जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। चैनल के कमेंट बॉक्स में हमारे प्रिय किशोर उम्र के बालक मित्र जो मुझे दादाजी कहते हैं और बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बाल हट भी करते हैं। उनकी बाल हट है कि जब तक आप यहाँ पर अहीर यादव पर वीडियो नहीं बनाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। उनका नाम है रितेश कुमार यादव। तो रितेश जी, आपकी बाल हट मानते हुए यादव कौन हैं, इस पर वीडियो बना रहे हैं। ये जो कुछ भी हमने किताबों में पढ़ा, बुजुर्गों से सुना और अनुभव की कसौटी पर देखा, तो जो सच निकला या सच के आसपास है वही यहाँ बतला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जातिवादी लोग इस वीडियो को गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जिस समय जिस काल की बातों को बताया जा रहा है उस समय तक कोई जाति प्रथा थी ही नहीं, सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी और उस वर्ण व्यवस्था में सुधार, बदलाव और परिवर्तन की भी हमेशा व्यवस्था थी। आप हमारा पुराना वीडियो कुंती की कहानी अवश्य देखिए, इसको ऊपर आई में दिया जा रहा है, जिसमें बतलाया गया है कि कैसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह चंद्रवंशी राजा ययाति के साथ हुआ और ययाति और देवयानी से महान वीर योद्धा बुद्धिमान राजकुमार यदु का जन्म हुआ था। इसके साथ साथ बार बार लोगों द्वारा पूछी जा रही एक पहेली, जिसका पूरी तरह से सनातन विरोधी जवाब कई लोगों ने अलग अलग दे रखा है, जो संबंधित है देवयानी और बृहस्पति के पुत्र कच्छ से, तो उसका भी सही जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। क्योंकि यादव कुल की कथा बहुत बड़ी है, इसको 2-4 वीडियो में समेटने से पूरी कथा साहित्य नहीं बताया जा सकता है। कथा को 2 भागों में विभक्त करके सारांश में बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली कथा सतयुग के अंतिम चरण की कथा है, जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान मांगा कि मृत संजीवनी विद्या उनको सिखा दो। भगवान शिव जानते थे कि इस विद्या का प्रयोग कहाँ होगा, फिर भी वरदान मांगने को बोल चुके थे तो देना ही पड़ा और शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या भगवान शिव से सीख लिया। विद्या प्राप्त होते ही उन्होंने सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, जिनसे उनकी हमेशा चलती रहती थी, को चुनौती दे डाली। उनको तो मालूम नहीं था कि इनको कौन से अलग से विद्या मिल गई, क्योंकि दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा ली थी, दोनों ही बराबर थे, हर चीज में बराबर थे। बस फर्क क्या था, तो संस्कारों का फर्क था। बृहस्पति जी संस्कारवान शांत चित्त वाले देवता हैं, वही शुक्र एक अत्यंत क्रोधी और कामुक स्वभाव वाले हैं। इसका प्रमाण ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है कि शुक्र ग्रह की चाल और प्रभाव से ही व्यक्ति कामी और क्रोधी होता है। पूर्व काल में दोनों एक साथ पढ़कर जब देव गुरु के पद के लिए अभ्यर्थी बने, उस समय परीक्षक त्रिदेव थे। क्योंकि शिव जी ने शुक्राचार्य को अच्छा आचार्य बताया और उनका फेवर किया, विष्णु जी ने बृहस्पति का फेवर किया, उनको अच्छा बताया, और ब्रह्मा जी तटस्थ रहे, अर्थात तो उन्होंने दोनों के ही फेवर में फैसला दिया, तो फैसला हो नहीं पाया। अब क्या किया जाए? अब दोनों अभ्यर्थी बराबर बराबर प्राप्तांक के साथ प्रतियोगिता में बने हुए थे। अब सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि वोट करा लो, जिसके ज्यादा वोट होंगे वही गुरु बनेगा। शुक्र को उम्मीद थी कि सभी उसको वोट करेंगे, क्योंकि वो वाचाल थे, सभी देवताओं से उनकी दोस्ती थी, जबकि बृहस्पति जी शांत और अपने काम से काम रखते थे। वोट कराई गई, मत विभाजन हुआ। अपने उन 2 अवगुणों की वजह से उनको देवताओं ने
गुरु का पद नहीं दिया, क्योंकि सभी देवताओं ने अपने वोट बृहस्पति जी को दिए थे। उनके पक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े, एक भगवान शिव ने दिया और एक शनिदेव ने वोट किया। इसके अलावा सारे के सारे वोट उनके खिलाफ गई और वो देव गुरु नहीं बन पाए। अपने देव गुरु न बन पाने का कारण वो भगवान विष्णु को मानते हैं, अतः उन्होंने असुरों के गुरु का पद ग्रहण करके धर्म और अधर्म की शक्ति बराबर करने का प्रयास किया। अब चूंकि उन्होंने यह विद्या सीख ली और जिसके बाद देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा मारे गए सभी असुर जिंदा कर दिए और देवता मर गए। धीरे धीरे देवता कम होते जा रहे थे और असुर बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि शुक्राचार्य असुरों को मरने ही नहीं दे रहे थे। सभी देवता परेशान थे। फिर उन्होंने एक योजना के तहत गुरु बृहस्पति के पुत्र कक्ष को शुक्राचार्य का शिष्य बनकर विद्या सीखने की योजना के साथ उनको असुर लोक अर्थात असुरों की राजधानी आज के उत्तर प्रदेश की हरदोई, जो पहले के नाम से हरिदोई थी, भेजा गया। उस समय असुरों के राजा भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, जो दोनों हरि और हर को समान रूप से पूजते थे, इसलिए वो अजेय थे। दूसरे गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या का कमाल था। पूरे देवता, मनुष्य, नाग, किन्नर सब के सब असुरों के अधीन थे, किंतु महाराज विरोचन के राज्य में धर्म का बोलबाला था। बस कमी थी तो ये कि देवताओं को यज्ञ भाग नहीं मिलता था, उनको भूखे रहना पड़ता था। गुरु बृहस्पति के पुत्र कक्ष इतने सुंदर थे कि उनको देखकर कामदेव भी उनसे ईर्ष्या करता था। गुरु पुत्र के साथ देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भी आया था। दोनों ही बटुक मतलब ऋषि पुत्रों के रूप में उनके आश्रम में पधारे और इस जुगाड़ में थे कि एडमिशन कैसे मिले, क्योंकि वहां तो आज की जेएनयू की तरह आरक्षण था, जहां पर कुछ विशेष लोग ही पढ़ सकते थे। उनके यहां असुर पुत्र ही पढ़ सकते थे, अर्थात 100% आरक्षण था। चूंकि कक्ष कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए जयंत को बोलने की इजाजत दी थी देवताओं ने, और कक्ष को चुप रहना था। जयंत झूठ पर झूठ फेंके जा रहा था। उसने अपना टारगेट गुरु पुत्री देवयानी को बनाया। जयंत अपने मित्र कक्ष के लिए तरह तरह के झूठ बोल रहा था, जैसे उसने कहा कि उसका मित्र हवा में चल सकता है। देवयानी बोली, दिखलाओ, अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। जयंत गुरुपुत्र से झूठ बोला कि देव शक्ति से ऐसा करके दिखाओ तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। कक्ष ने करके दिखाया। देवयानी ने कहा कि मैं शर्त हार गई, मैं इनसे विवाह कर लूंगी। किंतु जयंत बोला कि इनकी एक शर्त है, और वो ये विवाह जब ही कर सकते हैं जब ये मृत संजीवनी विद्या सीख जाएंगे, वरना ये प्रतिज्ञाबद्ध हैं, विवाह नहीं करेंगे। देवयानी ने अपने पिता से त्रिया चरित्र किया और कहा कि मैं इस ऋषि पुत्र से विवाह करना चाहती हूं, आप इसको मृत संजीवनी विद्या सिखाओ। शुक्राचार्य देवयानी को वचन दे चुके थे, बोले बुलाओ। शुक्राचार्य ने पूछा, कौन हो आप, किस प्रयोजन से आए हो? कक्ष कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा, मैं आपके गुरु भाई बृहस्पति का पुत्र कक्ष हूं और आपके शरण में आया हूं कि आप मेरे गुरु बन जाइए। और ऐसा कहकर वो साष्टांग लेट गए। उसकी सच्चाई से गुरु शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए और उसको अपना शिष्य बना लिया। जयंत को वापस भेज दिया गया, किंतु वो छद्म भेष में कौवे के रूप में वहीं रहता था। यदा कदा दोनों को दिखाई पड़ता था। कथा को काफी प्रयत्न के बाद मृत संजीवनी विद्या कक्ष ने सीख ली। इसके बीच में एक बार नहीं अपितु कई बार असुरों ने कक्ष को परेशान ही नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। किंतु जयंत देवयानी को बताता था और देवयानी पिता के द्वारा उसको जिंदा करा देती थी। जब विद्या सीख गए कक्ष, तो उनसे देवयानी से विवाह करने की बात की गई, तो कक्ष ने गुरु बहन से विवाह करने के लिए इनकार किया।
शुक्राचार्य उनकी इस बात से और प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अगर देवयानी का विवाह तुमसे हो गया तो मैं हमेशा के लिए बृहस्पति से शत्रुता छोड़ दूंगा। देवासुर युद्ध खत्म हो जाएंगे, चारों तरफ शांति होगी। कच्छ ने फिर से भी मना कर दिया और कहा, शुक्राचार्य के बहुत समझाने के बाद भी बात नहीं मानी। देवयानी ने क्रोध में आकर बोला कि आपने मुझे धोखा दिया और धोखे से तुमने विद्या सीखी है, इसलिए तुम विद्या भूल जाओ। शुक्राचार्य क्रोधित हुए। उन्होंने कच्छ को श्राप दिया कि तुम्हारी संपूर्ण देव शक्ति खत्म हो जाए और तुम इसी मनुष्य रूप में मृत्यु लोक में ही रहो। देवयानी की बात सुनकर कक्ष को क्रोध आया और उन्होंने सबसे पहले कौवे के रूप में बैठे मित्र जयंत को श्राप दिया कि जैसे झूठ बोलकर काव काव किया है तूने, तू आजीवन अब इसी रूप में रहे, तू चाह कर भी किसी दूसरे रूप में नहीं आ पाएगा। हे गुरुवर, शिष्य पुत्र के बराबर होता है। आप अपने ही पुत्र से अपनी ही पुत्री का विवाह करवाने की बात करके सिर्फ एक आंख से देखा है। हे प्रभु वासुदेव, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो गुरुदेव को एक ही आंख से देखने लायक छोड़ना। और गुरु के श्राप से देवलोक नहीं जा पाया तो मृत्यु लोक में ही रहूंगा। उन्होंने बिना जाने किसी दूसरे के पाप के लिए मुझे श्राप दिया है। मैंने अगर सच्चे दिल से भगवान शिव की और वासुदेव विष्णु की समान सेवा की है तो आज अभी इसी वक्त से मृत संजीवनी विद्या इस सृष्टि से नष्ट हो जाए। मेरा मन सच्चा है और गुरु बहन देवयानी ने मुझे निर्दोष श्राप दिया है, तो इस कन्या का कोई भी ऋषि पुत्र से कभी विवाह ना हो। उसी दिन से मृत संजीवनी विद्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। कक्ष पृथ्वी लोक पर रहे और कठिन तपस्या की। मृत्युपरांत उनको विष्णु धाम में स्थान मिला, आवागमन से मुक्त हुए। जयंत के पास देव शक्तियां होते हुए कौवा बनकर ही रहना पड़ा। झूठ बोले कौवा काटे, ये गाना है। झूठ बोले कौवा काटे वाक्य संस्कृत श्लोक से ही लिया गया है। शब्द है कि झूठ बोलने वाले को कौवे की जिंदगी जीनी पड़ती है और वो जयंत के ऊपर ही कहा गया है। तो देवयानी, कक्ष और जयंत की असली पौराणिक कथा मैंने आपको सुनाई, जिसमें एक झूठी पहेली पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए, पिता मरे फिर पति मिले नहीं तो जन्म कुंवारो जाए, पर जो कुछ तथाकथित झूठे शास्त्री बता रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। कक्ष ने देवयानी को हमेशा गुरु बहन माना, फिर देवयानी के पति कैसे हो गए? न तो उनका देवयानी से विवाह हुआ जो वो हस्बैंड वाले पति हुए, न देवयानी उनकी नौकर थी जिससे स्वामी वाले या मालिक वाले पति हुए। मरकर पिता के पेट में कैसे जा सकते हैं? ये सब कपोल कल्पित झूठी कहानियां बनाई गई हैं, वो यहाँ सिद्ध होता है। इसके आगे की कथा अगले अंक में। अस्तु। जय श्री कृष्ण।